प्यार से हमारी कोई जान मांगेगा जान दे देंगे, थोड़ी सी अंगल टेढ़ी करेगा तो हम पूरी की पूरी बाजू टेढ़ी कर देंगे। तरुण चुग उनको कहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अमृतसर से एक बार जीत के तो दिखाओ। वो साहब आते हैं खबर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, बाकी उनका कोई मकसद पूछिए कि जम्मू कश्मीर में ये जो इन 11 साल में आपकी बीजेपी की सरकार रही, बता दिए क्या किया आपने। आज करप्शन रुक गई क्या मिलिटेंसी रुक गई? अगर मिलिटेंसी रुक गई तो पुलवामा क्यों हुआ, 22 सरन पहलगाम क्यों हुआ? अगर आपकी 11 साल में 370 तोड़ के और स्टेट तोड़ के और 35A तोड़ के आपने बड़ी आप कहते हैं हमने जंग जीती, अगर जीती तो बताओ कौन सी मिलिटेंसी खत्म होगी? इसलिए बात करने पे जाएंगे तो मेरे भाई तो बड़ा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी चुप हैं, बार बार कह रहे हैं हम चुप हैं। हमारी चुप्पी को मत चैलेंज, बोलने पे आए तो बहुत कुछ बोलेंगे, इतिहास के पन्नों को पढ़ के सुना देंगे। और एक बार उनको कहना ये 370 क्या किसी शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने दिया था? ये तो महाराजा हरि सिंह ने दी। जमीनें बचाने के लिए अपने लोगों को ये अपने दफा लगाया और उन्होंने नौकरियां इसलिए पाबंद की क्योंकि बंगाली लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे। ये महाराजा करण सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में वो इतना पूछते हैं महाराजा हरि सिंह को, और वहां स्टैचू लगाया है, वो दिल से स्टैचू नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए स्टैचू है। अगर दिल से स्टैचू है तो महाराजे की ये स्टेट थी, महाराजे की आगे उनकी नस्ल है, महाराजा करण सिंह अभी जिंदा हैं, आगे उनके 2 बेटे हैं, उनको तो कम से कम पूछ लेते ये स्टेट तोड़ने से, कम ये दफे तोड़ने से पहले जो 370 और 35A पे बड़ा ताल ठोकते हैं, पूछ तो लेते। ये भी कहा है कि जो फारूक साहब है वो ISI की कौन? फारूक अब्दुल्ला साहब। कौन कहता है? बीजेपी। किसने कहा? तरुण चुग उनको कहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अमृतसर से एक बार जीत के तो दिखाओ। जो आदमी आज तक MLA नहीं बना और वो हमारे डॉक्टर साहब पे वो डॉक्टर साहब जो एक शेर कश्मीर के आगे एक विरासत लेके चल रहे हैं, और वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिनका आज उनका बेटा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, उनके पास एक इतिहास है। तरुण चुग साहब का कौन सा इतिहास है? और उनको बोलिए पहले MLA बन दीजिए, फिर डॉक्टर साहब पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब देश और दुनिया जानती है वो कितने सेकुलर हैं। अगर वो सेकुलर नहीं थे तो अगर वो हिंदुस्तानी नहीं थे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब पूरे देश में जरूर थी कश्मीर के मसले को रखने की जिनेवा में, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों भेजा था? सर चुग साहब को ये भी सवाल पूछ रहे ना। इसलिए चुग साहब आते हैं खबर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, बाकी उनका कोई मकसद नहीं। उनको सवाल पूछिए कि जम्मू कश्मीर में ये जो इन 11 साल में आपकी बीजेपी की सरकार रही, बता दिए क्या किया आपने। कहाँ है आपने? आज करप्शन रुक गई क्या मिलिटेंसी रुक गई? अगर मिलिटेंसी रुक गई तो पुलवामा क्यों हुआ, 22 सरन पहलगाम क्यों हुआ? अगर आपकी 11 साल में 370 तोड़ के और स्टेट तोड़ के और 35A तोड़ के आपने बड़ी आप कहते हैं हमने जंग जीती, अगर जीती तो बताओ कौन सी मिलिटेंसी खत्म होगी? इसलिए बात करने पे जाएंगे तो मेरे भाई तो बड़ा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी चुप हैं, बार बार कह रहे हैं हम चुप हैं। हमारी चुप्पी को मत चैलेंज करो। अगर हम बोलने पे आए तो बहुत कुछ बोलेंगे, इतिहास के पन्नों को पढ़ के सुना देंगे। और एक बार उनको कहना ये 370 क्या किसी शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने दिया था? ये 35A शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने दिया था? ये तो महाराजा हरि सिंह ने दिया था। क्यों दिया था? कि अगर ये बंद से नहीं लगाऊंगा तो ज़मीनें हमारी पंजाब के लोग बड़े अमीर हैं वो लेके चले जाएंगे। पंजाब से ज़मीनें बचाने के लिए अपने लोगों को ये अपने दफा लगाया, और उन्होंने नौकरियां इसलिए पाबंद की क्योंकि बंगाली लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे। ये महाराजा करण सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो हमारे बच्चों की नौकरियां ले जाते, इसलिए उन्होंने हम ये पाबंदी लगाई थी कि बाहर के लोगों को हम रोजगार नहीं देंगे। इसलिए जब हमारी वो बात करते हैं, ये रियासत जो तोड़ी, अगर वो महाराजा को इतना पूछते हैं महाराजा हरि सिंह को, और वहां स्टैचू लगाया है, वो दिल से स्टैचू नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए स्टैचू है। अगर दिल से स्टैचू है तो महाराजे की ये स्टेट थी, महाराजे की आगे उनकी नस्ल है, महाराजा करण सिंह अभी जिंदा हैं, आगे उनके 2 बेटे हैं, उनको तो कम से कम पूछ लेते ये स्टेट तोड़ने से, कम ये दफे तोड़ने से पहले जो 370 और 35A पे बड़ा ताल ठोकते हैं, पूछ तो लेते हैं उनको। इसलिए बात करने पे जाएंगे। इसलिए अगर कोई हमारी जब उंगल प्यार से हमारी कोई जान मांगेगा जान दे देंगे, थोड़ी सी अंगल टेढ़ी करेगा तो हम पूरी की पूरी बाजू टेढ़ी कर देंगे। थैंक यू।